केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 8। आज हम लोग 11वीं कक्षा की आणविक बंधन, रासायनिक बंधता और आणविक संरचना के 8वें भाग की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग पहले संकरण ज्ञात कैसे किया जाता है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो संकरण ज्ञात करने के नियम, संकरण ज्ञात करने के लिए पहली बात तो ये देखेंगे कि संकरण किसका ज्ञात किया जाता है। संकरण किसी अणु में केंद्रीय परमाणु का ज्ञात किया जाता है। तो किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के संकरण की गणना सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अथवा ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज की सहायता से की जाती है। तो करते क्या है, पहले अणु में कुल ये सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर की संख्या या ऋणावेश की संख्या जितना भी होता है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यह संख्या 2, 3, 4, 5, 6 या 7 इन्हीं में से कोई एक आती है। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर या ऋणावेश की संख्याओं का योग 2 आता है तो संकरण sp होगा, 3 आता है तो sp2 होगा, 4 आता है तो sp3 होगा, 5 आता है तो sp3d होगा, 6 आता है तो sp3d2 होगा और 7 आता है तो sp3d3 होगा। तो इस टेबल की सहायता से संकरण की गणना की जा सकती है। अब सवाल ये है कि अणु में हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या या ऋणावेश की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम हैं। पहले अणु में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करते हैं। अगर कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 आती है या 8 से कम आती है तो उसे 2 से विभाजित करते हैं और 2 से विभाजित करने के बाद जो भागफल आता है वह भागफल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बराबर होता है। एक बार फिर सुनेंगे। अगर अणु में कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम होती है तो उसे 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या के बराबर होगा। अगर कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक होती है तब उसे 8 से विभाजित करते हैं। 8 से विभाजित करने के बाद जो पहला भागफल आता है वह सिग्मा बॉन्ड के बराबर होगा और यदि कोई शेष बच जाता है तो उस शेषफल को 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 से विभाजित करने के बाद जो सेकेंड क्वोशेंट होता है, द्वितीय भागफल होता है, वह लोन पेयर के बराबर होता है। तो अगर कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम होती है तो 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करने के बाद जो भागफल आएगा वो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बराबर होगा, यानी उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों का योग प्राप्त होता है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक आती है तब उसे 8 से विभाजित करते हैं। 8 से विभाजित करने के बाद वो पूरा कट भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर पूरा कट जाता है, केवल पहला भागफल प्राप्त होता है, तो इसका मतलब उस अणु में केवल सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है। अगर कोई शेषफल प्राप्त होता है तब उसको 2 से विभाजित करते हैं और 2 से विभाजित करने के बाद जो सेकंड क्वोशेंट आता है, द्वितीय भागफल आता है, वह लोन पेयर के बराबर होता है। यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से कम होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या अलग अलग नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर 8 से अधिक आता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या को अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, H2SO4 है। इस H2SO4 में सल्फर पर संकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसमें कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन में हो गया 2,
सल्फर में हो गया 6, ऑक्सीजन में हो गया 6। तो ये हो गया आपका 2, 6 और 24। तो ये हो गया टोटल 32। 32 की संख्या 8 से अधिक है, यानी ये वाला नियम लगेगा। अब इस 32 को 8 से विभाजित करेंगे। 8 से विभाजित करने के बाद भागफल आता है 4 और ये पूर्ण रूप से कट जाता है। तो ये 4 जो आएगा ये सिग्मा बांड के बराबर हुआ और लोन पेयर इसमें 0 हुआ। तो H2SO4 में सिग्मा हो गया 4, लोन पेयर हो गया 0, दोनों का योग हो गया 4। तो जब 4 हो जाएगा तो इस टेबल से मिलाएंगे और संकरण आएगा sp3, यानी H2SO4 में सल्फर पर sp3 संकरण होता है। इस तरह से संकरण की गणना की जाती है। लेकिन इस संकरण की गणना को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। कार्बनिक यौगिकों में अलग तरीका होता है और अकार्बनिक यौगिकों में अलग तरीका होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना होता है तो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर संकरण ज्ञात करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर संकरण ज्ञात करने के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें सिग्मा और पाई बांड की गणना कर लेंगे। पाई बांड का संकरण में कोई रोल होता नहीं है तो केवल सिग्मा बांड या लोन पेयर अगर है तो उसकी गणना करेंगे और उसकी सहायता से संकरण ज्ञात किया जाएगा। जैसे अभी CH4 की बात कर रहे हैं तो CH4 में संकरण, कार्बन पर संकरण ज्ञात करने के लिए इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब यहाँ कार्बन 4 सिग्मा बांड से जुड़ा हुआ है तो सिग्मा बांड हो गया 4, लोन पेयर हो गया 0, योग हो गया 4, तो संकरण होगा sp3, यानी मीथेन में कार्बन पर sp3 संकरण होता है। इसी तरह से ये C2H4 है, इस C2H4 में कार्बन पर संकरण ज्ञात करना है तो C2H4 में कार्बन पर संकरण ज्ञात करने के लिए इसमें भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सभी कार्बन परमाणुओं पर अलग अलग संकरण ज्ञात किया जाता है। तो इस कार्बन को देखेंगे, यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये पाई है। तो पाई बांड से कोई मतलब है नहीं, तो कुल सिग्मा बंधों की संख्या हो गई 3, लोन पेयर है नहीं तो दोनों का योग हुआ 3, संकरण हो जाएगा sp2, यानी ये कार्बन आइटम जो है ये sp2 संकरित होगा। इसी तरह से इस कार्बन की पर संकरण ज्ञात करेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। ये जो बीच वाला सिग्मा है ये दोनों कार्बन में काउंट होगा, यहाँ भी संकरण होगा sp2। C2H2 में इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 कार्बन है, दोनों पर अलग अलग संकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ हो गया सिग्मा बांड 1 और या दूसरा सिग्मा हो गया, ये दोनों पाई हो गए, पाई से कोई मतलब है नहीं। लोन पेयर 0 है तो सिग्मा बांड की संख्या हो गई 2, लोन पेयर हो गया 0, योग हो गया 2, तो 2 आने पर संकरण हो जाएगा sp, यानी ये दोनों कार्बन sp संकरित होंगे। अब प्रश्न है कि निम्न में प्रत्येक कार्बन पर संकरण ज्ञात करो। तो ये कंपाउंड लिखा गया है, इसमें हर कार्बन पर संकरण अलग अलग होता है, बताना है। तो इसके लिए पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो दोनों हाइड्रोजन को अलग कर लिया। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बांड है, फिर ये हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन है, फिर ट्रिपल बांड है, फिर ये C और 3H है। यहाँ इस कार्बन से कहीं कोई लोन पेयर नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इस कार्बन से 3 सिग्मा है, 1, 2, 3, तो ये हो गया sp2 संकरित कार्बन। यहाँ भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये भी हो जाएगा sp2 संकरण। ये कार्बन 2 सिग्मा से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा sp, ये हो जाएगा sp, और ये 4 सिग्मा से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा sp3 संकरित कार्बन। तो इस कंपाउंड में 3 तरह के कार्बन आइटम हैं, sp कार्बन है, sp2 कार्बन है और sp3 कार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज़ ध्यान देना है कि
केवल 3 ही प्रकार के संकरण हो सकते हैं कार्बन पर, या तो sp होगा, sp2 होगा या sp3 होगा। इसी तरह से ये दूसरा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित है। स्ट्रक्चर बना लेंगे H CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ 1 2 3 सिग्मा, ये sp2 हो गया। 1 2 3 सिग्मा, ये भी sp2 हो गया। 1 2 3 सिग्मा, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया। यानी इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। यानी 1,3 ब्यूटाडाइन में प्रत्येक कार्बन एटम sp2 संकरित होता है। तीसरा कंपाउंड टॉलुइन ले लेते हैं। टॉलुइन, तो टॉलुइन ऐसे नाम लिखा है, इसका स्ट्रक्चर जानना होगा। टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3, या इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3। तो ऐसे में संकरण ज्ञात करना थोड़ा कठिन होता है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड। तो बेंजीन रिंग के जितने कार्बन हैं सभी कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यानी प्रत्येक कार्बन sp2 होगा रिंग का, और जो रिंग के बाहर कार्बन आइटम है ये कार्बन आइटम sp3 होगा। यानी टॉलुइन में कुल 2 प्रकार के कार्बन आइटम हैं। 6 कार्बन आइटम sp2 हैं और 1 कार्बन आइटम जो रिंग के बाहर है CH3 के रूप में, वह कार्बन आइटम sp3 संकरित होगा। पांचवा है मेथिल कार्बोकेटाइन, छठा है मेथिल कार्बेनाइन और सातवां है मेथिल फ्री रेडिकल। इनमें भी कार्बन पर संकरण ज्ञात करना है। तो इसमें मेथिल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस पर संकरण होगा sp2। यहाँ ये मेथिल कार्बेनाइन है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक ऋणावेश है, तो ऋणावेश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 3 और 1 हो गया ऋणावेश, कुल संख्या हो गई 4। अब यहाँ पर ये कार्बन sp3 संकलित होगा। अब इसके बाद सातवां कंपाउंड है ये मेथिल ये फ्री रेडिकल। यानी इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन है। तो इस विषम इलेक्ट्रॉन का संकरण में कोई रोल नहीं होता है। तो कुल सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, इस पर संकरण होगा sp2। यानी जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल हैं, यानी ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल में जिस कार्बन पर विषम इलेक्ट्रॉन होता है वह कार्बन sp2 होता है। इस प्रकार संकरण में धन आवेश और विषम इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है। आठवां कंपाउंड है ये CH2 CH CH2 CH2 माइनस, ये कंपाउंड है। इसमें प्रत्येक कार्बन पर निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा sp2, ये कार्बन हो जाएगा sp2, ये कार्बन हो जाएगा sp3 और ये कार्बन भी हो जाएगा sp3। तो इस प्रकार इस कंपाउंड में sp2 और sp3 प्रकार के कार्बन एटम हैं। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पर संकरण की गणना की जाती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करो। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे H2O है, SO2 है, एक एक करके बारी बारी करेंगे। पहला है H2O, तो इसमें कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में हो गया 2, ऑक्सीजन में हो गया 6, कुल संख्या हो गई 8। तो 8 जब आ रहा है तो उसको 8 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। तो 8 को 2 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा कट करके ये 4 हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 4, सिग्मा बॉन्ड हो गया 4।
सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या हो गई 4। जब 4 हो जाएगा तो संकरण हो जाएगा sp3, तो संकरण हो जाएगा sp3। दूसरा कंपाउंड है SO2, तो SO2 में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सल्फर में हो गया 6, ऑक्सीजन में हो गया 6, तो 6 दूना 12, 6 18 हो गया। 18 हो गया तो इसको 2 से 8 से विभाजित करेंगे, तो 8 दूना 16 हो गया, शेषफल 2 आया। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2 और लोन पेयर हो गया 1, कुल योग हो गया 3। जब 3 हो गया तो संकरण हो जाएगा sp2। इस तरह से संकरण निकालेंगे। तीसरा कंपाउंड है XeF2। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जेनान में होते हैं 8, फ्लोरीन में होता है 7, तो 7 दूना 14, 8 22 हो गया। 22 को 8 से विभाजित करेंगे, 8 दूना 16 हो गया, 6 बचा, 2 से विभाजित करेंगे, 3 हो गया, यानी सिग्मा हो गया 2, लोन पेयर हो गया 3, कुल योग हो गया 5, संकरण हो जाएगा sp3d। चौथा कंपाउंड है I3-, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आयोडीन में होता है 7, तो 3 × 7, और ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये भी जोड़ लेंगे। तो 7 × 21 और 1 22 हो गया। 22 हो गया, इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 दूना 16 हो गया, 6 बचा, 3 हो गया, तो सिग्मा हो गया 2, लोन पेयर हो गया 3, योग हो गया 5, संकरण हो जाएगा sp3d। इसके बाद पांचवा कंपाउंड है ClF3। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्लोरीन में 7 हो गया और फ्लोरीन में भी 7 हो जाएगा, तो 7 × 21 और 7 28 हो गया। 28 को 8 से विभाजित करेंगे, 8 × 24 हो गया, शेषफल 4 बचा, 2, तो सिग्मा हो गया 3, लोन पेयर हो गया 2, योग हो गया 5, संकरण हो जाएगा sp3d। छठा कंपाउंड है XeO3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जेनान में हो गया 8, ऑक्सीजन में हो गया 6, तो 6 × 18 और 8 26 हो गया। 26 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 24, 2 बचा, 2 से भाग देंगे, 1 हो जाएगा, तो सिग्मा हो गया 3, लोन पेयर हो गया 1, योग हो गया 4, संकरण हो जाएगा sp3। अब है सातवां कंपाउंड XeO2F2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जेनान में हो जाएगा 8, ऑक्सीजन में हो जाएगा 6, फ्लोरीन में हो जाएगा 7, तो 8 धन 12 धन 14, तो 8 2 10 4 14, 1 2 1 3 34 हो गया। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौको 32 हो गया, 2 बचा, 1 हो गया, तो सिग्मा हो गया 4, लोन पेयर हो गया 1, योग हो गया 5, संकरण हो जाएगा sp3d। अब लास्ट कंपाउंड है XeF6। XeF6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और 6 7 42, 42 8 50 हो गया। 50 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 छक्के 48 हो गया, 2 बचा, 1 हो गया, यानी सिग्मा हो गए 6, लोन पेयर हो गया 1, योग हो गया 7, 7 होने पर संकरण हो जाएगा sp3d3। इस तरह से संकरण ज्ञात कर सकते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में।